चलो वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज के लेक्चर्स में हम लोग ये 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने वाले टॉपिक को छोड़ा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले को। इसको कंप्लीट करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन देखेंगे अपन क्या, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस का। साथ में अपन एडी करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे। तो चलो बात करते हैं। अगर अपन बात करें किसकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड की। आपको लोगों को याद होगा अपन ने म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड में ही पढ़ा था, याद होगा आपको। अपन ने सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड में पढ़ा था, म्यू नॉट एन आई करके अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था, याद होगा आप लोगों को। इन द सेम वे अपन लोग अब क्या करने वाले हैं, अपन लोग सोलेनॉइड का भी सेम चीज करने वाले हैं। उसमें अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे। 2 कॉइल है, एक को S1 बोल देते हैं, एक को S2 बोल देते हैं। ये मान लेते हैं S1 है। सेम ऐसे की ऐसे एक दूसरी कॉइल होगी, ये S2 है। ठीक है। टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, 2 सोलेनॉइड। अब मान लेते हैं इसका जो ये सोलेनॉइड है ना, तो एक का को बोल देते हैं S1, एक को बोल देते हैं S2। एक को क्या बोल देते हैं अपन, S1 बोल देते हैं, एक को क्या बोल देते हैं, S2 बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। दोनों का जो एरिया है वो मैं बोल देता हूं कि भैया दोनों की, या दोनों का जो लेंथ है वो दोनों की लेंथ कितनी है, सेम है, L है मान लेते हैं। दोनों की लेंथ कितनी है, L है। एक में नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, एक के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, N2 है। तो क्या आप बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अगर मैं B1 की वैल्यू पूछूं तो B1 कितना होगा, म्यू नॉट N1 I1। अरे हाँ या ना, बोलो होगी या नहीं होगी? अच्छा होगी, बिल्कुल होगी। अब मेरे को बताओ, ये जो पहले उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण फ्लक्स चेंज हो रही होगी, और वो फ्लक्स किसको असर कर रही होगी, दूसरी वाली कॉइल को। नहीं समझ में आ रहा? अरे अपन ने क्या बोला, चेंज इन फ्लक्स हो रही है ना। चेंज इन फ्लक्स अगर हो रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में भी तो चेंजेस लाएगी, क्योंकि B इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू B डॉट है। अगर वो क्या कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रही है, चेंज कर रही है, हाँ या ना। ये वाली कॉइल में जब करंट फ्लो हो रहा है तो इस वाले उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। सेंटर में अगर देखेंगे तो सेंटर में 0 आएगी, दोनों के बीचों बीच देखेंगे तो वो कैसे आ जाएगी, 0। तो अगर मैं बोलूं कि भैया, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों में, अगर फ्लक्स की, किसके कारण, सेकेंड वाला फर्स्ट वाले का लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स 2-1, मतलब इसमें क्या फ्लक्स लग रही है, इसके कारण। क्या बोल रहा हूं मैं, सेकेंड वाले में फ्लक्स क्या लग रही है, फर्स्ट वाले का। देखो 1 2 2 1 का सिस्टम समझते हैं। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स 2-1 है, पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, B डॉट A। क्या होगा फॉर्मूला, B डॉट A। अच्छा B कौन सा वाला लोगे आप, किसके कारण लग रही है, पहले वाले के कारण। किसके कारण लग रही है, पहले वाले के कारण। एरिया A तो यही रहेगा। अच्छा क्या आपको पहले वाला सिस्टम याद है, जब अपन ने पुराना वाला वो पढ़ा था, तब अपन ने कुछ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाले थे, क्या थे वो, N इंटू L, छोटा N की बड़ा N, छोटा वाला N। जल्दी अपनी कॉपियां पलटो, फटाफट कॉपियां पलटो, जल्दी से कॉपी पलटो, मैंने उसमें कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, देखो देखो जल्दी 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 देखो। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड में पढ़ाया हुआ है मैंने वो चीज। हाँ क्या पढ़ाया हुआ है, देखो जरा, छोटा N की बड़ा N, छोटा N क्या है, किसके बराबर है, नहीं बड़ा वाला है, बड़ा वाला N। अच्छा ठीक है, बड़ा वाला N किसके बराबर है, इंटू L। छोटे वाले, बड़े वाले N को क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ या ना। क्या बोला मैंने इसको, नंबर ऑफ टर्न्स। कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया B1 क्यों आया, क्योंकि 1 के कारण 2 में फ्लक्स आ रही थी। अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स किसके लोगे, अभी ये 2 वाले की लोगे। ये याद है अपन NBA भी बोलते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला अपन क्या ही चलाते हैं, NBA, याद होगा आप लोगों को। अरे हाँ है ना।
अब ये फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स किस पे वेरी कर रही है, तो बोले भैया ये जो दूसरी वाली कॉइल थी इस पे वेरी कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा N2। मैग्नेटिक फील्ड इस पे अपन ने करंट भिजाया, तो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने किसके लिए, फर्स्ट वाले की। मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, फर्स्ट वाले की, और नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेना है, सेकेंड वाले के। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, phi21 इज इक्वल्स टू B1 एज इट इज लिखो, A एज इट इज लिखो, ये क्या हो जाएगा स्मॉल n2 इंटू लेंथ हो जाएगी L। बोलो ये आया कि नहीं समझ में, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं, 100%। अच्छा ये तो समझ में आ गया। अब B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट NI, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, phi21 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू बोलो, म्यू नॉट N1 I1, इधर क्या हो जाएगा A N2 इंटू L। देखो जरा क्या यही है, ध्यान से देख लो, अरे यही का यही आया कि नहीं आया, पक्की बात। अच्छा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट N1 N2 I1 AN, म्यू नॉट N1 N2 I1 AL। आर यू गेटिंग दैट, ये क्या आ गई, phi21। क्या AL को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, नहीं नहीं सोलनॉइड का वॉल्यूम थोड़ी होता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ दिमाग चलाया अच्छी बात है, बाकी नहीं लिख सकते, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा सेम, अब इसको अपन ने भी प्राइमरी कॉइल माना, इसको अपन ने भी सेकेंडरी कॉइल माना, उल्टा भी तो कर सकते हैं, इसको अब अगर प्राइमरी मान ले और इसको अगर सेकेंडरी मान ले, सेम का सेम कंसेप्ट चलेगा। B2 निकालेंगे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट N2 I2, phi12 निकाल लेंगे, सेम टू सेम कंसेप्ट चलेगा। अगर वही का वही कंसेप्ट चलेगा तो क्या फाई करके बताऊंगे वाला कंसेप्ट, इसको एज इट इज कर दोगे। अच्छा phi21 निकालो, निकाल लिया, 12 निकालो तो क्या वैल्यू आनी चाहिए 12 की, म्यू नॉट N1 N2 I2 AL। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, पक्की बात, फटाक से इसको नोट करो। बेटा समझो बोर्ड वाले बच्चों, अब आप लोग क्या करो, आप लिखो नाउ फॉर S2 विल बी द प्राइमरी कॉइल एंड S1 विल बी द सेकेंडरी कॉइल। तो फिर यहाँ पे चेंजेस लाओ कि ये B2 निकालोगे तो B2 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N2 I2। उसके बाद phi21 की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा, phi12। उसके बाद ये हो जाएगा N1 B2 A1। फिर यहाँ पे phi वही फिर से 12 हो जाएगा 2 की जगह पे। उसके बाद ये हो जाएगा B2 A N21 की जगह N12 हो जाएगा, 1L हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर से 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये भी सही है, ये I2 हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज सही है। यहाँ चेंज हो जाएगा, हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा I2। यही चीज देख लो, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये चेंज करके लिख लो पूरा का पूरा। अब एक बात तो समझो जरा, मेरे को एक बात बताना, आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा, उसकी फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल्स टू फाई, क्या था, क्या पढ़ा जल्दी बताओ, फाई एस पढ़ा है क्या, एल पढ़ा है, पी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, माइनस एम। फाई एस इज इक्वल्स टू एम इंटू एल, सॉरी एम इंटू आई, आई पी नहीं, क्या ये फॉर्मूला कैसा कुछ देखा देखा सा लग रहा है, यही फॉर्मूला है, एसपी गलत तो नहीं लिखे हैं, चेक कर लो एक बार। अरे म्यूचुअल इंडक्टेंस का यही फॉर्मूला है, एक बार चेक कर लो। अरे यही है, अरे है या नहीं है। इसीलिए समझो ये जो अपन ने काम किया ना, अपन ने देखा कि भैया जब प्राइमरी में करंट फ्लो कराएंगे तो सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगी। प्राइमरी में करंट, नीचे वाले में करंट फ्लो कराया तो फ्लक्स काय में चेंज हुई, सेकेंडरी वाले में। ऊपर वाले में कराया तो फ्लक्स काय में चेंज हुई, नीचे वाले। इसलिए यहाँ ये 2-1 वाला खेल चला। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड
इसमें चेंज कराए, मतलब करंट इसमें बहाया तो नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर वाली में चेंज हो गए, मतलब N1 लेना पड़ा। समझ में आ रही है? अब अगर ये आइटम है तो मेरे को एक बात बताओ, फ्लक्स आपने निकाली, देखो आप अगर फ्लक्स अपॉन करंट करोगे तो क्या आपके पास M आ जाएगा? हाँ है ना? फ्लक्स की वैल्यू आपके पास रखी हुई है, पहले वाले के लिए क्या थी? म्यू नॉट N1 N2 I1 AL डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? I1 इज इक्वल टू होगी मैग्नेटिक 1 2 की 2 1 की सॉरी, वैसे ही म्यू नॉट N1 N2 I2 AL डिवाइडेड बाय I2 जो हो जाएगी 5 1 2 की, या I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो क्या ये M12 जो है वो बराबर आ गया M21 के, मतलब दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे हो गए? सेम। कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ वैल्यूज रख दी। आ रही क्या बात समझ में? ये 5 1 2 M12 आएगा। ओके वेरी गुड, ये आ जाएगा M12। ठीक है, बस यही था। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, मैं एक सवाल देता हूँ, वो सवाल देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या आइटम है। चल देखो क्या बोला था, प्राइमरी कॉइल ऑफ अ स्ट्रेट सोलेनोइड कंसिस्ट ऑफ 50 टन। बेटा जो जो इंपॉर्टेंट है उसको वही मार्क कर लो कि भैया 50 टन के प्राइमरी कॉइल में दिख रहा है, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है मतलब 200 है। इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए सबका सेम होगा तो ए भी दे दिया उसने। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस का सबसे सिंपल और सबसे अच्छा फॉर्मूला आपने पढ़ा क्या? अब भी पढ़ के आया, कॉपी खोलो अपनी, दोनों एक ही फॉर्मूला है। क्या है? M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 AL। बोलो बोलो फटाक से, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट N1 N2 AL। क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट N1 N2 AL। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम, लेंथ दोनों की सेम। N1 क्या है? प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। N1 क्या है? प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। N2 क्या है? सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स। नहीं आया समझ में? आ गया। अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू बताओ, पक्का कि म्यू नॉट बाय 4 पाई की थी वो? म्यू नॉट बाय 4 पाई की थी 10 to the power -7। इसकी कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 to the power -7। N1 अलग गया, N2 अलग गया। एरिया कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में करना है तो 100 और एक और 100, 200 लगेंगे। समझ में आ रहा है? लेंथ कितनी है? लेंथ दी नहीं है, पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर दिया है, मतलब क्या हो जाएगा? 1/100। आर यू गेटिंग दैट? अब आपको टास्क क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया है। मतलब तुमको याद है अपने फॉर्मूला पढ़ा है, N इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू L। याद आ रहा है? अरे कुछ याद आ रहा है? तो अपने को अभी क्या दिया हुआ है? N/L। इसको सिंप्लीफाई करो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कितना दिया? 50 पर सेंटीमीटर, मतलब पर सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को काय में बदलोगे? मीटर में। तो 1 को मीटर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, हाँ है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये N1 है। ये कितना हो जाएगा? N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000 टन। N1 कितना आ गया? 500 टन। ऐसी एल गिवन हो सकती है तो पर सेंटीमीटर लगा देना, मतलब जो भी सेंटीमीटर वाला है वही कर देना। देखो M निकालना है, म्यू नॉट की वैल्यू बता दो फटाक से। 4 पाई, पाई की वैल्यू क्या रखना है? 22/7 इंटू 10 की पावर -7। N1 बोलो कितना रखें? 50 पर सेंटीमीटर है, मतलब 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं? 100, मतलब 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 100। N2 क्या करूं? 200 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? L। एरिया कितना लेना है? एरिया लेना है 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू
100 और लेंथ कितनी लेना है पता नहीं, एल से एल कैंसिल, ये 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो भी कैंसिल, ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 488 बाय 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -7 ये बचा, और डिवाइडर में 1 10 ये वाला था, ये जीरो से ये जीरो भी गया, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 ही करो ना इसको, और 10 और 10 100, तो ये पूरा कट के क्या हो गया 100, ये -7 नीचे आएगा तो प्लस का 7 हो गया, 2 जीरो गए, 2 जीरो गए, कितना बचा 5, 88, यहाँ क्या बचा है सिर्फ 4, तो 5 8 ज़ा 8 चुको 32, 8 4 ज़ा 32, 35 बाय 7, लास्ट उसमें 4 2 ज़ा 8 भूल गए थे अपन बस, इंटू 10 की पावर -5, 7 5 ज़ा 35 और पॉइंट 0 लगाया ना, हाँ 0 2 लगाएंगे ना, अरे ये 7 5 ज़ा 35, जब इसको जाने लायक होता नहीं है तो अपन क्या लगा देते हैं डेसिमल, पॉइंट लगा दिया तो ये 0 लग गया, 5.2 इंटू 10 की पावर -5 हेनरी, ठीक है। मैथ्स के कलाकार बच्चों हो जाएगा ये 50.02, अरे 7 5 ज़ा 35, 0 लगा दो, यहाँ पे भी 0 लगा दिया तो ये 7 2 ज़ा 14, वो 50.2 टाइप आ जाएगा, है ना, ठीक। अरे बाय वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा बाय वाले बच्चों का तो ऐसा मैथ्स कमजोर होता ही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, अब है चलो, तो मैथ्स कमजोर है ना मेरा, मैं यही तो बता रहा हूँ, हाँ बाय वाले बच्चों का मैथ्स कमजोर होता है, वो मेरा कम है बस, ऐसा। चलो बच्चों, तो आज जो एक और टॉपिक पढ़ना था अपने को वो है रिलेशनशिप बिटवीन द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल। दो कॉइल के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस की और म्यूचुअल इंडक्टेंस की। कॉइल है मतलब सोलेनोइड जैसे काम करेगी। पहली बात समझो कि अगर अपन बात कर रहे हैं टू कॉइल के अंदर इनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, किस किस के बीच में, सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद में। फाई इज टू एल आई और फाई इज टू एम आई पढ़ा था अपन ने, अरे फाई इज टू एल आई और फाई इज टू एम आई। अब बात समझो, दो कॉइल है, कितनी कॉइल है, दो, तो एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आएंगे, दो सेल्फ इंडक्टेंस आएंगे, नहीं समझ में आया। अरे एक बात को समझना, अगर दो कॉइल है, आपको मालूम है सेल्फ इंडक्टेंस क्या था कि भैया उसी के करंट को खुद ही अपोज करेगा, उसी के करंट को खुद ही क्या करेगा, अपोज करेगा। और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, एक कॉइल ऐसी थी दूसरी कॉइल ऐसी थी, इसके कारण उसमें दिक्कत जा रही थी। अरे समझ में आ रहा है। तो आपको अगर दो कॉइल लेना है, मतलब दोनों की सोलेनोइड की आपको पता होगी, क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी पता होगी सोलेनोइड की, प्लस सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनोइड का अपन ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि भैया अगर दो कॉइल है उसमें सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, यस और नो। अरे मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है सोलेनोइड की, म्यू नॉट एन आई, पक्की बात। अच्छा मैग्नेट, अब अपन को क्या करना है, ये इसमें अपन सारी बातें किसकी करेंगे बच्चों, सोलेनोइड की, याद रखना इसमें सारी बातें किसकी करेंगे अपन, सोलेनोइड की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर निकालना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स होती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, यस सर, इनटू एरिया। अरे इनटू एरिया, आपको याद होगा क्या बोलते थे मैग्नेटिक फ्लक्स का मामला, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए बी डॉट ए, और नंबर ऑफ टर्न्स है तो अपन क्या लिख देते थे, हाँ यार एन बी ए। समझ में आ रहा है, अब ये तो समझ में आ गया भैया, अच्छे समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये फ्लक्स है ना। अगर अपन सबसे पहले पहली कॉइल की बात कर ले, सबसे फर्स्ट वाली कॉइल की, तो फाई 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा क्या N1, इधर क्या आ जाएगा B1। एरिया तो दोनों का सेम ही होगा, एरिया दोनों का कैसा होगा, सेम। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी N1, B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट स्मॉल n1 इंटू I1 इंटू ए। बोलो हाउ,
अब एक बात को और समझना कि नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालना। एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आया ना। कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल पढ़ा था अपन। अरे कैपिटल एन क्या होता है, जितने छोटे डाले इंटू एल, तो स्मॉल एन की वैल्यू कितना है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल, आया ना। तो क्या है, स्मॉल एन को चेंज कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा phi1 इज इक्वल्स टू n1 म्यू नॉट कैपिटल N1 बाय एल IA इंटू ए, I1 इंटू ए, यस और नो, पक्की बात। क्या सेम ऐसे अपन सेकंड कॉइल के लिए भी निकाल सकते हैं? अरे क्या सेम ऐसे अपन सेकंड कॉइल के लिए भी निकाल सकते हैं? तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं कि वो phi2 की वैल्यू आ जाएगी n2 म्यू नॉट n2 I1 इंटू ए डिवाइडेड बाय हाँ है ना। क्या ये हो गया n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, हाँ है ना। अच्छा, क्या आपने एक चीज पढ़ी थी कि फाई बराबर L इंटू आई, फाई बराबर L इंटू आई, तो क्या L1 के लिए बता सकते हो, L1 के लिए हो जाएगा क्या, phi1 डिवाइडेड बाय I1, अरे आया। क्या L2 हो जाएगा क्या, phi2 डिवाइडेड बाय I2, यस और नो। अच्छा, phi1 की वैल्यू पता है तुमको, L1 कितना आ जाएगा, phi1 की वैल्यू म्यू नॉट n1 का स्क्वायर I1 इंटू ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, I1 से I1 n से। L2 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n2 का स्क्वायर I2 इंटू ए डिवाइडेड बाय I2 से I2 n से। क्या तुम्हारे पास L1 और L2 आ गए, पक्की बात। इसको नोट कर लो फटाक से, चलो। क्या वैल्यू आई L1 L2 की, L1 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट n1 का स्क्वायर a बाय l, यस और नो। ऐसे ही L2 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट n2 का स्क्वायर a बाय l, मैं शायद l ने लिखा था, वो देख लेना, थोड़ा सा समझ लेना, हाँ है ना। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई, पक्की बात। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस याद करो, क्या था, म्यू नॉट, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या था, म्यू नॉट छोटा n1 का स्क्वायर छोटा n2 का स्क्वायर a इंटू एल, सादा है, ठीक है, स्क्वायर नहीं था, सादा था, ये लो सादा, समझ में आया। अब बात को समझना, अपन ने अब भी पढ़ा कि छोटे n को क्या ले सकते हैं, बड़ा n डिवाइडेड बाय l, m इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बड़ा n1 डिवाइडेड बाय l इंटू n2 डिवाइडेड बाय l इंटू al, बोलो हाउ, l1 से l। तो m की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट n1 n2 a बाय l। भैया दोनों समझ में आ रही है, L1 L2 है और ये क्या है अपने पास m। अब हमको क्या करना है, इनके बीच में रिलेशनशिप सेटअप करना है। क्या करना है हमको, अब इनके बीच में रिलेशनशिप सेटअप करना है। अब क्या करें, तो हमें बहुत सारे तरीके हैं जो हमने बहुत सारे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से अगर अपन एक काम करें, देखो अब यहां पे है स्क्वायर, यहां पे भी है स्क्वायर, या तो अपन इन दोनों को LHS RHS कर दे, या कुछ ऐसा करें कि कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए कि भैया इनकी जगह पे अपन m लिख सके या m की जगह पे क्या लिख सके, l लिख सके। चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं क्या करूं, ये था मेरे पास m, ठीक है, अगर मैंने सबका स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं फिर इसको ऐसा लिख सकता हूं, m स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट अलग कर लिया मैंने, एक स्क्वायर म्यू नॉट का अलग कर दिया,
इधर क्या हो जाएगा n1 का स्क्वायर, एक a को भी अलग कर लिया और l अलग कर दिया, हाँ या ना। ऐसे ही मैंने म्यू नॉट को एक और बार अलग किया, n2 का स्क्वायर को अलग कर दिया, a को अलग कर दिया, l को अलग कर दिया। देखो क्या किया मैंने, ये म्यू नॉट का स्क्वायर था, मतलब दो बार म्यू नॉट थे, एक म्यू नॉट को यहाँ लिख दिया, एक म्यू नॉट को यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत? यहाँ n1 का स्क्वायर था, मैंने n1 का स्क्वायर इधर लिख दिया, a का स्क्वायर था, एक a को इधर लिख दिया, एक a को इधर लिख दिया, l का स्क्वायर था, एक l को इधर लिख दिया, एक l को इधर लिख दिया, n2 का स्क्वायर था उसको यहीं रख दिया। जरा थोड़ा सा नजर मारोगे जरा, ये कैसा दिख रहा है? किसके जैसा दिख रहा है? L1 के जैसा। ये किसके जैसा दिख रहा है? L2, सॉरी कैपिटल L2 के जैसा। तो क्या m जो है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L1 और L2 के, हाँ है ना? क्या ये बराबर हो जाएगा L1 और L2 के? तो बेटा अगर क्वेश्चन आए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या है कि m इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 L2। आ रही क्या बात समझ में? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। आ रही बात समझ में? इसी में क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे कि भैया आपको कोई भी दो दे दिया और पूछ लिया। अच्छा, इसमें ये भी याद रखना कि अगर पैरेलल में रखें तो वो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करते हैं, 1/L1 प्लस 1/L2, और सीरीज में है तो L1 प्लस L2। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है। लास्ट दो टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट और एडी करंट। क्या बोलते हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट करंट और एडी करंट। दोनों बहुत आसान टॉपिक है, दोनों बहुत डुएबल टॉपिक है, सिर्फ डेफिनेशन पता करनी रहती है। मैं 2 मिनट में डेफिनेशन लिख रहा हूं, अब भी आप बताना कि आपको पता है कि नहीं। चलो बेटा, लास्ट दो टॉपिक, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट और दूसरा क्या होता है? एडी करंट। अगर अपन एडी करंट की बात करें तो सबसे पहले एडी करंट इंपॉर्टेंट होता है, और एडी करंट दिया भी हुआ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लाइन की डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। देखो एक बात बताओ, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो आपको मालूम है कि एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। अरे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो अपन ने देखा है कि कॉइलों में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसको ही तो एडी करंट बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? Thus, whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor, an induced current is produced inside the conductor. It is called as eddy current. Simple. आया क्या? अगला, displacement current क्या होता है? Displacement current is that current which comes into existence in addition to the condition current whenever the electric field and hence the electric flux changes with time। समझो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट कब आता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है टाइम के साथ। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों चेंज हो रही है टाइम के साथ तो कौन सा करंट? अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है जिसके कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस्ड करंट, तो उस करंट को क्या बोल देंगे? एडी करंट भी बोल सकते हैं। आर यू गेटिंग दैट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चेंज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है तो एडी करंट। सिंपल। आर यू गेटिंग दैट? तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है ये चैप्टर। तो इट्स वेरी ग्रेट टाइम फॉर यू ऑल गाइस। अब नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब अपन चालू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो रहेगा वो 6-7 लेक्चर का रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर तक हम लोग कोशिश ये करेंगे कि लास्ट के 2 चैप्टर छोड़ के बाकी पूरा का पूरा कोर्स हो जाए। जनवरी फर्स्ट वीक में हम लोग का पूरा हो जाएगा कोर्स खत्म। उसके बाद हम लोग रिवीजन चालू करेंगे, क्रैश कोर्स चालू करेंगे और उसमें हम रिवीजन पूरा करेंगे। तो इफ एनीवन वांटेड टू ज्वाइन लेट मी नो। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर ले सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, शब्बा खैर।